हालेलुया। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी। खुदावन जो भला खुदा है, शफकत वाला खुदा है, कद्दूस खुदा है, मेहरबान खुदा है, फजल वाला खुदा है, तरह बतरा की नेमतों से हमें शेर और आसूदा करता है, और उसका जलाल, उसकी कुदरत हर वक्त हमारे साथ साथ रहती है। और उसकी कुदरत को, उसकी पावर को, उसके जलाल को, उसकी शिफा को, उसके दिए गए ईमान को हम अपने अंदर ले सकते हैं, बशर्ते कि हम खुदा के कलाम पर, खुदा पर भरोसा रखें, ईमान रखें, तवक्कल रखें, और उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। और जो कुछ खुदा का कलाम कहता है और जो कुछ खुदा ने कह दिया है, अगर हम उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाएंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर मिरेकल्स होंगे, मौजज़ात होंगे, और हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो मेरा मजमून, टॉपिक, सब्जेक्ट खुदा के कलाम में से है, वो है डू नॉट गो बियॉन्ड द व्हाट इज रिटन। खुदा के कलाम से तजावुज ना करो। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वही करो, और खुदा के कलाम के अंदर ना कुछ ऐड करो, ना कुछ सब्सट्रैक्ट करो, यानी कि खुदा के कलाम में से ना कुछ निकालो और ना कुछ अपनी तरफ से डालो। नहीं तो खुदा उन बरकतों से, उस प्रॉमिस से, उस कोवेनेंट से और उस आसमान की बादशाही से हमें अलग कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इस्तिस्ना में, ड्यूटरोनोमी में, और जब हम मुकाशफा में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ जो खुदा के कलाम में, मुकाशफा में जो लास्ट में लिखा हुआ है, मुकाशफा, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है, गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए, यानी कि ऐड करे, तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और अगर कोई इस नबूवत की किताब, प्रोफेसी की जो किताब है, की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है, उसका हिस्सा निकाल डालेगा। सो हमें जो कुछ खुदा का कलाम कहता है, यानी कि लिखा हुआ है, प्रिंटिंग शेप में है, ओरिजिनल जो हालत में है, हमें उसी खुदा के कलाम पर ईमान रखना है, और जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो है ना, हमें अमल करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। इसी तरह जब हम इस्तिस्ना यानी कि ड्यूटरोनोमी को पढ़ते हैं और उसके 12वें बाब को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 12, इस्तिस्ना 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूं, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना, यानी कि कुछ ऐड या एडिशन नहीं करना है, और ना उसमें से कुछ घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। हमें खुदा के कलाम में ना कुछ एडिशन करना है और ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से निकालना है। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है, जो कुछ खुदा कहता है, हमने बैन ही उसी तरह अमल करना है जिस तरह के खुदा का कलाम कहता है। वरना खुदा की तरफ से अभी हमने जो रेवलेशन में और मुकाशवा में पढ़ा है, हम पर आफतें नाज़िल हो सकती हैं और हमारा हिस्सा उस मुकद्दस शहर से निकाल
दिया जाएगा। हालेलुया। सो हमने खुदा के कलाम पर उसी तरह अमल करना है जिस तरह के ये लिखा हुआ है। अपनी वजाहतें नहीं, अपनी विजडम, अपना नॉलेज, अपनी तफसीरें, अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं, बल्कि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है हमने उसी के ऊपर अमल करना है। इसी तरह जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि लिखे हुए से तजावुज ना करो, कि जो कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर किसी चीज का इजाफा या ऐड ना करो। कभी कभी हम अपनी तरफ से भी एडिशन करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि जो कुछ खुदा कहता है हमें वही अमल करना है। हालेलुया। आज हम यही जो पैसेज है और यही जो टॉपिक है, मजमून जो सब्जेक्ट है, खुदा के कलाम में से गिनती की किताब नंबर्स की बुक में से और उसके 20वें बाब में से सीखेंगे। हालेलुया। नंबर्स चैप्टर 20 और उसकी मैं पहली आयत से 12वीं आयत तक पढ़ता हूं खुदा के कलाम में से। ये उस वक्त का जो वाकया है जब मूसा की रहनुमाई में बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे और तकरीबन वो 6 लाख के करीब मर्द ही मर्द थे, और अगर ज्यादा काउंटिंग की जाए तो वो 10 लाख से ज्यादा तजावज कर जाते हैं, यानी कि उनमें औरतें और बच्चे भी अगर शामिल कर लिए जाएं तो तकरीबन वो 10 लाख से ज्यादा ही बन जाएंगे। 6 लाख मर्दों का जिक्र लिखा हुआ है जो काउंटिंग में आए थे, तो इसका मतलब बच्चे और जो औरतें हैं वो अगर शामिल कर लें तो वो ज्यादा बनेंगे। अब यहां पर जब हम 20वां बाब पढ़ते हैं तो ये लोग कादिस के एक बियाबान में आए हैं, दश्ते सीन में आ गए और कादिस एक एरिया है वहां पर आकर रहने लगे हैं। उससे पहले ये रफीदीन में भी आए थे और वहां पर भी सेम वाकया हुआ था जो कि मैं अभी पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भी पानी की किल्लत आई थी और लोगों ने मूसा के पास आकर पानी के लिए कहा था, और मूसा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक चट्टान पर लाठी को, उस असा को जो खुदा ने उसे कहा था उसको मारा था और पानी बह निकला था। हालेलुया। ये खुरूज एक्सोडस चैप्टर 17 के अंदर ये वाकया खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। लेकिन आज हम यही इसी तरह का एक और वाकया गिनती की किताब उसके 20वें बाब में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। लिखा है, और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दश्ते सीन में आ गई और लोग कादिस में रहने लगे, और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई। ये मूसा और हारून की जो बहन नबिया मरियम थी, ये उसकी बात हो रही है। और जमात के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए। हालांकि मूसा और हारून खुदा के हुक्म के मुताबिक इनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आए और 40 बरस तक मन बरसता रहा, और ये रेड सी बहर कुलसुम को पार करके आए। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जब इनके सामने 2 हिस्से जो समुंदर था रेड सी हो गया था। हालेलुया। सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावन के हजूर मरे। तुम खुदावन की जमात को इस दश्त, इस डेजर्ट, इस बियाबान में क्यों ले आए हो? हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरे। ये क्वेश्चन कर रहे हैं।
मूसा के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि हम और हमारे जो जानवर हैं, जो पाए हैं, वो इस दश्त में, इस डेजर्ट में मरे, इसलिए तू हमें लेके आया हुआ है। हालांकि इनके लिए खुदा का हुक्म है कि इनको प्रॉमिस लैंड, जो कनान की सरजमीन, जो मौजूदा इस्राएल है, वो खुदा ने दिया हुआ था। और ये मूसा की गाइडेंस में, रहनुमाई में वहां पर जा रहे थे। हालेलुया। और आगे लिखा है, और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पहुंचाया है। अब वो उस जगह को भी बुरी कह रहे हैं, और मूसा के साथ जो खुदा का नबी लीडर, जो खुदा ने उनके लिए एक लीडर मुकर्रर किया है, उसको भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर मूसा के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हो सकता है, मैं नहीं जानता, लिखा है मूसा भी गुस्से में आया हो सकता है, या उसके जहन में भी बहुत सारे ख्यालात आए हों, वो डिप्रेशन का या मायूसी या एंजाइटी का शिकार हुआ, या बहुत सारी सोचें उसके जहन में, उसके दिल में आई हो। कभी कभी ऐसे होता है जब हमारे घरों के अंदर, गौर से सुनिए, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर लड़ाई झगड़े, तफरके, बिद्दतें या इस टाइप की मायूसियां, एंजाइटीज, फिक्रें आ जाती हैं और लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बहुत सारे ख्यालात हमारे जहनों के अंदर जन्म देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये जो लोग हैं, इन्होंने जाना है वादा की सरजमीन में, प्रॉमिस लैंड में, लेकिन इनको पानी नहीं मिला। उससे पहले भी जब पानी नहीं, रफदीम की एरिया के अंदर पानी नहीं मिला था, तो मूसा ने चट्टान के ऊपर लाठी को मारा था खुदा के हुक्म के मुताबिक। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुदा ने जो कहा था उसने वो अमल किया था। तो अब दोबारा खुदा इसको कुछ कह रहे हैं इस पैसेज के अंदर, इस 20वें बाब के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है। वो कहते हैं ये जो जमीन है, ये यहाँ पर कुछ नहीं बोया जाएगा, अंजीर भी नहीं है, अंगूर भी नहीं है, अनारों की भी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं है। अब ये सारी बातों को लेकर खुदा के बंदा मूसा से क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। और उस बातों को जो खुदा ने कहा था कि वो जो प्रॉमिस लैंड है, जो वादा की सरजमीन है, वहां पर दूध और शहद बहता होगा, यानी कि वो फलदार दरख्त, पौधे और वो चीजें, पानी, आपको आबशारें जो वहां पर मिलेंगे, तो वो खुदा के कलाम की मुनाफी बातें कर रहे हैं और मूसा और हारून से झगड़ रहे हैं। और लिखा है 6 आयत, और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ऊंधे मुंह गिरे। तब खुदा का जलाल उन पर जाहिर हुआ। किन पर? मूसा और हारून पर खुदा का जलाल उन पर जाहिर हुआ। और खुदावंद ने, यानी कि यहोवा ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले। कौन सी लाठी को? उस लाठी को जो उसके हाथ में रहती थी और जो उससे पहले भी उसने बहरे कुलजुम के ऊपर उसको उठाया था। उससे पहले जब 10 आफतें मुल्क मिस्र में आई थी तो ये लाठी उसके साथ साथ रहती थी। अब वो खुदा कह रहे उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून, तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो
और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे। खुदा ने मूसा और हारून को कहा है, जमात के सामने, कलीसिया के सामने, इस्राएल के सामने उस चट्टान से कहना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, उस चट्टान को कहना है कि अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान से पानी निकालना। हालेलुया। खुदा ने हुक्म दिया कि उस चट्टान के सामने खड़े होना है और उसको कहना है कि पानी, अपना पानी दे। यूं जमात को और उनके चुपाओं को, यानी कि जो जानवर है, उनको पिलाना। अब हुआ क्या, मूसा और हारून गए हैं, लाठी अपनी हाथ में लिए। अब है क्या सिचुएशन, क्या है सिचुएशन? ये है, चूंकि जो बनी इस्राएल के लोग हैं वो मूसा और हारून से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़े की नौबत जो है आ गई है, और पानी का तज़किरा है। हालांकि उससे पहले यह तजर्बा हो चुका था कि मूसा ने चट्टान पर खुदा के हुक्म के मुताबिक लाठी मारी थी और पानी निकला था। अब जब इस एरिया में आए, रफादीम के बाद कादिस के एरिया में आए, यहां पर भी पानी की किल्लत आ गई है। यहां पर जब पानी नहीं मिला तो वो लड़ने झगड़ने लगे मूसा के साथ। और जाहिरी तौर पर मूसा चूंकि इंसान भी है, हो सकता, लिखा नहीं है, उसके अंदर फिक्रें आई हों, तरह बतरह के ख्यालात आए हों, सोचें आई हों, इधर उधर की सोचें आई हों, हो सकता वो गुस्से में आया हो। इसी तरह जब हमारे घरों के अंदर फिक्रें आ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा आ जाता है, नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव ख्यालात आ जाते हैं, इख्तलाफात आ जाते हैं घरों के अंदर, चर्चिस के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा हमारा रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी, फाइनेंशियली और अखलाकी 3-4 किस्म का हमारा जो नुकसान हो जाता है। हालेलुया। सो मूसा अब लाठी लेकर खड़ा हो गया, और लिखा है 10वीं आयत, और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया, और उसने उनसे कहा, सुनो आए बागियों, आए रिबेलियन पीपल, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? लगता बज़ाहिर यही है कि मूसा बड़े गुस्से में है, चूंकि लड़ाई झगड़ा हुआ है और तरह बतरह की बातें हुई है, इस वजह से मूसा जो है वो गुस्सा में है। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। कितनी बार? 2 बार। और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने और उनके चुपाओं ने पानी पिया। हालेलुया। हालांकि, गौर से सुनिए, हालांकि खुदा का हुक्म था कि चट्टान के सामने जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है और चट्टान को कहना है पानी दे, लेकिन खुदा के बंदा मूसा ने चट्टान के सामने खड़ा हुआ, लोगों को इकट्ठा किया और गुस्से से चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मार दी। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, अगर उससे पहले खुदा के कलाम के मुताबिक, उससे पहले अगर घर के अंदर, फैमिलीज के अंदर, बच्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या एंजाइटी, फिक्रें या डिप्रेशन की बातें या गुर्बत की बातें या बहुत सारी दुनियावी बातें आ जाती हैं, तो खुदा के बंदे और खुदा की बंदियां गलती कर जाते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, वो फिर गलती कर जाते हैं, खुदा के कलाम में कुछ ऐड कर जाते हैं या सब्ट्रैक्ट या उसमें से निकाल देते हैं,
वो समझते कि गुस्से में जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, या हम जो कह रहे हैं वो सही है। क्यों? इसलिए कि वो गुस्से में हैं, इसलिए कि उनको फिक्रों ने घेरा हुआ है, इसलिए कि उनके दिलों के अंदर, ख्यालात के अंदर सोचों ने जन्म ले लिया हुआ, उनको कुछ दिखाई या सुझाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है। इसी तरह मूसा ने भी उस लड़ाई झगड़े की वजह से गुस्से में आकर कहना था कि ऐ चट्टान तू पानी दे। इसने 2 बार उस चट्टान के ऊपर लाठी को मारा, लेकिन पानी तो निकल आया। लेकिन हुआ क्या? आगे पढ़ते हैं। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने और उनके चपाओं ने पिया। पर आगे लिखिए, पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, मेरी पाकीज़गी को जाहिर करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। उस लाठी के मारने की वजह से मूसा इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा लीडर, मुल्क कनान के अंदर, प्रॉमिस लैंड के अंदर नहीं जा सका। खुदा ने कह दिया कि तू नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे जिस तरह लिखा हुआ है, तो उन वादों तक, उस कोवेनेंट तक, उन बरकतों तक हमारी रसाई नहीं होगी। हम उनको हासिल नहीं कर सकते। हम अपनी तफसीरों से, अपने नॉलेज से, अपने इल्म से, अपनी ताकत से अगर कहेंगे नहीं ये लिखा हुआ है, तो फिर हम उस वादों तक हमारी रसाई नहीं होगी। यहां पर हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से कि मूसा ने चट्टान पर 2 दफा लाठी मारी, हालांकि खुदा का हुक्म था कि इस चट्टान को कहना है पानी दे। उसने नहीं कहा, बल्कि गुस्से में था, लड़ाई झगड़े में था, एंजाइटी, फिक्रों में था। इस वजह से उसने वो गलती की और उसका खमियाजा ये भुगता कि वो लीडर, वो नबी जो उनको लीड कर कर लेके आ रहा था, 40 बरस तक उनके साथ था, वो उस मुल्क के अंदर, उस सरजमीन में दाखिल नहीं हो सका। हालेलुया। खुदा ने से कहा था, पहाड़ी पे चढ़, उस मुल्क को देख ले। अंदर नहीं जा सकता, तू देख सकता है, देख सकता है। जैसे हम खुदा के कलाम में से नए यरूशलेम के मुतालिक, खुदा की बादशाही के मुतालिक सुन तो सकते हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, जो कुछ लिखा हुआ है या जो कुछ खुदा ने कहा हुआ है, हम अगर उस पर अमल नहीं करते, हम प्रॉमिस लैंड यानी कि खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जब कभी भी आप चर्च जाते हो, जब कभी भी आप दुआ करते हो, जब कभी भी आप गीत गाते हो, जब कभी भी किसी भी जगह पर आप मीटिंग में, इबादतों में शरीक होते हैं, उससे पहले आपको संजीदगी इख्तियार करनी है। अपने गुस्से, अपनी तमाम गलतियों, खताओं को बाहर निकालना है, एम्प्टी करना है, सरेंडर करना है, अपने आप को खाली करना, आजिज बनाना है, नीचे लेवल पर लेके आना है अपने आप को। तब जाकर आप वहां पर बैठे खुदा की हजूरी में, तब जाकर कलाम सुने, तब जाकर गीत गाएं, तब जाकर तबला बजाएं, तब जाकर ढोलक बजाएं, तब जाकर खुदा का कलाम सुनाए। ऐसा ना हो कि आप
दुनियावी फिक्रों को लेकर, दुनियावी गुस्से को लेकर या दुनियावी बातों को लेकर वहां पर कोई गलती कर जाए जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ कोई गलती कर जाए। ऐसा ना हो कि हमारा जो हिस्सा बक रहा है वो उस प्रॉमिस लैंड के अंदर या खुदा की बादशाही के अंदर हम दाखिल ना होने पाए। इसलिए बी केयरफुल, वार्निंग, खबरदार, अपने आप को इन बातों के अंदर महदूद कीजिए। व्हाट इज रिटन, डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन। जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उससे तजावज ना करो, और खुदा के कलाम के अंदर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करो, ना इसके अंदर एडिशन करो और ना इसमें से कुछ निकालो। जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक अमल करो।